एक गांव में रामलाल नाम का एक किसान रहता था। वो खेती करता था। उसकी उम्र हो चुकी थी। उसके 3 बेटे थे। बड़े लड़के का नाम गणेश था, दूसरे लड़के का नाम सुरेश था और सबसे छोटे बच्चे का नाम रमेश था। तीनों भाई जवान हो गए थे। उनकी उम्र शादी लायक हो गई थी। गणेश कुम्हारी का काम करता था। सुरेश बांस काट के जंगल में बेचता था। रमेश अपने पिता को खेती के काम में हाथ बटाता था। रामलाल ने अपने तीनों लड़कों को अपने पास बुलाया और कहा, मैंने अपनी पूरी जिंदगी इस गांव में खेती करके गुजारी है। इस गांव में कमाने के लिए ज्यादा कुछ है नहीं। मैं चाहता हूं कि तुम लोग शहर में जाओ, नए देश घूमो, नए लोगों से मिलो। इससे तुम्हें नई चीजें जानने मिलेगी। तीनों बेटों ने अपने पिता की बात में हामी भरी और कुछ समय बाद गणेश दूसरे शहर जाने के लिए तैयार हो जाता है। गणेश ने अपने पास कुछ पैसे और खाने का सामान लिया और निकल पड़ा घने जंगल की ओर, एक अनजान शहर की राह में। वो एक शहर में पहुंचा, पर उस शहर में उसे काम नहीं मिला। उसके पास जो भी पैसे और खाना था वो सब खत्म हो गया था। वो निराश होकर एक जंगले की ओर जाने लगा। उसे एक पेड़ दिखाई दिया। वो उस पेड़ के नीचे जाके बैठ गया। वो गहरी चिंता में डूबा हुआ था। तभी वहां से ठिंगू जी गुजर रहे थे। ठिंगू जी ने गणेश को देखा और उससे पूछा, तुम इस घने जंगल में अकेले क्या कर रहे हो और तुम इतनी चिंता में क्यों हो? अगर किसी जंगली जानवर ने तुम पर हमला कर दिया तो? मुझे कोई काम नहीं दे रहा। काम के लिए इधर उधर भटक रहा हूँ। मेरे पास जो भी पैसे थे वो सब खत्म हो गए। अब मेरे पास खाने को भी कुछ नहीं है। ठिंगू जी को गणेश की बात सच लगी और उस पर दया आ गई। तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें काम दूंगा। मैं इसी जंगल में बरसों से रह रहा हूँ। तुम मेरे साथ मेरे घर में रहना, मैं तुम्हें ये जंगल घुमाऊंगा। गणेश ठिंगू जी के पीछे पीछे उनके साथ जाने लगा। थोड़े दूर जाने के बाद गणेश ने वहां एक सुंदर सा घर देखा। ठिंगू जी घर के अंदर गए। गणेश ये सब देख के बहुत खुश था। ठिंगू जी ने गणेश को रहने के लिए एक सुंदर सा कमरा दिया। तभी रसोड़े में से एक आवाज आती है, आओ भाई अंदर आओ। वो कोई और नहीं, ठिंगू जी की पत्नी थी। उन्होंने गणेश को खाना दिया। गणेश ने पेट भरकर खाना खाया। गणेश पूरा दिन कुम्हारी का काम करता और सुंदर सुंदर मटके बनाता। गणेश इस काम से बहुत खुश था। उसका काम में लगन देख ठिंगू जी भी बहुत खुश थे। गणेश ठिंगू जी के साथ रोज जंगल घूमने जाया करता। धीरे धीरे समय गुजरता गया। एक दिन ठिंगू जी ने गणेश से कहा, अब तुम्हारे लिए यहाँ कोई काम नहीं है। तुमने खूब मेहनत करी है। मैं तुम्हारी मेहनत से बहुत खुश हूँ। तुमने सुंदर सुंदर मटके बनाए हैं, पर मेरे पास तुम्हें देने को धन नहीं है। पर मैं तुम्हें अक्षय पात्र देता हूँ, जो सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती है। ठिंगू जी एक बड़ा सा कटोरा लेके आए और गणेश को दिया और कहा, ये अक्षय पात्र है। तुम्हें इसके पास 3 बार कोई भी खाने की चीज मांगनी है। ये तुम्हें दाल, चावल, अनाज, सब्जियां सब कुछ देगा। धन्यवाद ठिंगू जी, आपने मुझ बेसहारा की बहुत मदद की। मैं आपका उपकार कभी नहीं भूलूंगा। गणेश वो अक्षय पात्र लेके अपने घर जाने के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में उसे जब भी भूख लगती तब वो 3 बार खाने की चीज मांगता और वो चीज उसके पास आ जाती। वो अपना मनपसंद खाना खाता। वो अक्षय पात्र बहुत ज्यादा संभाल के रखता। वो रात को एक धर्मशाला में आराम के लिए रुका। अब यहाँ से 1 दिन का सफर था उसके घर तक पहुँचने के लिए। रात को उसने अक्षय पात्र निकाला और खाने के लिए स्वादिष्ट व्यंजन मांगने लगा। उसने पेट भर के खाया। धर्मशाला का मालिक रूपचंद सोचने लगा, ये आदमी 2 दिन से यहाँ पे रुका है, पर कुछ खाने के लिए कहता ही नहीं। तो ये खा क्या रहा है? जरूर दाल में कुछ काला है, पता तो लगाना होगा। एक दिन रूपचंद कमरे के बाहर से गणेश को अक्षय पात्र का इस्तेमाल करते हुए देखता है और गणेश को अक्षय पात्र में से भांत भांत की चीजें निकलती हुई देख आश्चर्यचकित हो जाता है और मन ही मन सोचता है, ये तो जादू है। भला कटोरे में से खाना कैसे निकल रहा है? चाहिए जो हो, ये चीज तो मेरे पास होनी ही चाहिए। आधी रात को जब गणेश सो रहा होता है तब रूपचंद उसके कमरे में जाकर अक्षय पात्र को चुरा लेता है और उसकी जगह दूसरा मामूली सा कटोरा रख देता है। अगले दिन गणेश अपने घर की ओर निकल पड़ता है। घर पहुंचते ही उसने अपने पिता और दोनों भाइयों को अपने पास बिठाया और बोला, मेरे पास एक जादुई कटोरा है। ये अक्षय पात्र है। इसके पास से जो भी खाने की चीजें मांगो, ये वो देता है। किसी को भी उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। जादुई कटोरे, मुझे भूख लगी है, तुम मुझे गर्मा गर्म जलेबी दो। गणेश ने 3 बार खाने की चीज मांगी, पर इस बात से अनजान कि वो तो नकली कटोरा था। गणेश को कुछ समझ नहीं आया। रामलाल गुस्सा हो गया और बोला,
तुम पूरे 1 साल बाहर रहे, 1 पैसे भी कमाए नहीं, और ये एक फालतू का कटोरा लेके आए हो, और तुम अपने बाप को मूर्ख बना रहे हो। गणेश को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो चुप हो गया। उसने एक भी शब्द नहीं कहा। वो सोच रहा था कि आखिर ये अक्षय पात्र की जादुई शक्ति कहाँ गायब हो गई। गणेश चुपचाप खड़ा हुआ और अपने काम में लग गया। सुरेश को भी दुनिया घूमने का मन किया। उसे भी कुछ नया सीखना था, नए लोगों से मिलना था, दुनिया देखनी थी। वो थोड़े दिन घर रहा, फिर सबको अलविदा कह के दूसरे देश जाने निकल पड़ा। उसे गणेश ने कहा था कि जंगल में उसे एक ठिंगू जी मिलेंगे। वो भी उसी रास्ते पर जाने के लिए निकल पड़ा। उसे भी जंगल में ठिंगू जी मिले। ठिंगू जी ने सुरेश को काम पर रख लिया। सुरेश बहुत मेहनती था। उसने अपने पूरे मन से काम किया। 1 साल हो गया था। ठिंगू जी ने सुरेश को एक गधा दिया और कहा, तुम्हें देने के लिए पैसे मेरे पास पैसे नहीं है, तुम ये गधा ले जाओ। ये गधा हीरो से भी ज्यादा कीमती है। तुम जब इसकी पूंछ पकड़ोगे तो इसके मुंह से सोना चांदी निकलेंगे। ये सुन के तो सुरेश खुश हो गया। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो अपने घर की तरफ निकल पड़ा। रास्ते में वो धर्मशाला में रुका। ये वही धर्मशाला थी जहां उसका भाई गणेश रुका था। सुरेश को बहुत भूख लगी थी। उसने रूपचंद को खाना ऑर्डर किया। मिठाई, पकवान, स्वादिष्ट व्यंजन। सुरेश ने पेट भर कर खाना खाया। सुरेश ने रूपचंद को बिल दिया। रकम काफी बड़ी थी। रुको थोड़ी देर, तुम्हें पैसे देता हूँ। सुरेश सीधा अपने गधे के पास गया। गधे की पूंछ पे हाथ रखा और गधे के मुंह से सोने की मोहरों के ढेर लग गए। ये सब दूर खड़ा रूपचंद देख रहा था। उसकी आंखें ये सब देखकर दंग रह गई थी। उसने सोचा, अगर ये गधा मेरे पास आ जाए तो मैं माला माल हो जाऊंगा। कैसे भी करके इस गधे को चुराना होगा। आधी रात सुरेश का गधा बदल लेता है। अगले दिन सुरेश अपने घर की ओर निकल पड़ता है। एक बार फिर से घर के सारे लोग जमा हो गए। सुरेश ने गधे की पूंछ पकड़ी, पर गधे के मुंह से एक भी सोना मोहर न निकली। सुरेश गुस्सा हो गया और लकड़ी लेके गधे को मारने लगा, मगर उससे भी कुछ नहीं हुआ। वो वापस से अपने काम पर लग गया। कुछ समय बाद रमेश को भी मन हुआ दूसरे शहर जाने का, पर उसमें अकल थोड़ी कम थी और वो बहुत भोला था। उसके भाइयों ने उसे ठिंगू जी की बात कही थी। वो ठिंगू जी के घर की ओर आ पहुंचा था। ठिंगू जी को रमेश पसंद आ गया था। ठिंगू जी ने रमेश को काम पर रख लिया था। रमेश कुछ खास काम करता नहीं था। वो बहुत आलसी था। खा पी के पूरा दिन घुमा करता था। देखते देखते 1 साल बीत गया था। एक दिन ठिंगू जी ने रमेश से कहा, अब यहाँ तुम्हारे लिए कोई काम नहीं है। मैं तुम्हें और ज्यादा यहाँ रख नहीं सकता। मैं तुम्हें एक बढ़िया सा इनाम दूंगा। गणेश और सुरेश दोनों को मैंने अद्भुत चीज दी थी, पर वो दोनों बेफिक्र थे, मूर्ख थे। उनकी बेवकूफ़ी की वजह से उन दोनों ने वो चीजें घुमा दी। तुम बड़े भोले हो, मैं तुम्हें कुछ कहूंगा नहीं। सामने एक थैला है, उसमें एक डंडा रखा है। तुम जब भी बोलोगे डंडा बाहर आओ, फिर उसके बाद तुम उसके मजे देख लेना। वो तुम्हारी रक्षा करेगा, तुम्हें मुसीबत के समय मदद करेगा। डंडा अंदर आओ बोलोगे तो फिर से डंडा अंदर चला जाएगा। रमेश को ये भेंट बहुत पसंद आया था। वो ठिंगू जी को अलविदा कहकर अपने घर की तरफ चलता बना। जंगले में उसके आगे एक शेर आ गया। रमेश डर गया। तभी उसने बोला, डंडा बाहर आओ। डंडा शेर को अपने आप मारने लगा। शेर वहां से भाग गया। ये देखकर रमेश खुश हुआ। रमेश थक गया था। वो चलते चलते धर्मशाला आया। रूपचंद ने उसके दोनों भाइयों को लूटा था। रूपचंद पैसे वाला हो गया था, पर अभी भी उसका लालच खत्म नहीं हुआ था। रमेश रूपचंद के पास गया और उसे थैला संभालने के लिए दिया और कहा, डंडा बाहर आओ ऐसा तुम बोलना मत। इस डंडे में खूबी है, अपार ताकत है। डंडे से जो भी मांगोगे वो मिलेगा। रूपचंद ने थैला संभाल के रखा। उसने सोचा, पहले इसके 2 भाई आए थे, उनके पास से मैंने अक्षय पात्र और गधा छीन लिया था। उन दोनों चीज से मुझे बहुत फायदा हुआ था। उससे मैंने बहुत पैसे कमाए। अब हो सकता है कि मुझे कोई और बड़ी चीज मिलने वाली हो। रमेश कमरे में सोने गया। रूपचंद थैला लेकर एक कमरे में गया। उसने बोला, डंडा बाहर आओ। बस फिर क्या था, डंडे ने अपना कमाल दिखाया। डंडा अपने आप रूपचंद को जोर जोर से मारने लगा। रूपचंद जहाँ जहाँ जाता, डंडा उसके पीछे पीछे मारने आता। रूपचंद ने बहुत मार खाई। रमेश बाहर आया और बोला, रूपचंद, ये डंडा बराबर काम कर रहा है। तुमने मेरे भाइयों को लूटा। तुमने उनके अक्षय पात्र और गधे छीन लिए। रूपचंद रोते रोते बोला, रमेश, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, पर मेरी मदद करो। ये डंडा मुझे मार देगा। मैं तुम्हें अक्षय पात्र और गधा वापस कर दूंगा। रमेश को दया आ गई। रूपचंद मार खा के अधमरा हो गया था।
रमेश बोला, डंडा वापस आओ। तुरंत डंडा वापस आ गया और थैले में घुस गया। रूपचंद ने राहत की सांस ली। उसने गधा और अक्षय पात्र रमेश को वापस कराए। रमेश ने सामान गधे पर रखा और खुद भी गधे पर बैठा और घर की ओर निकल पड़ा। रमेश घर आया। उसने सारी बात अपने पिता और भाइयों को बताई। उनके सामने अक्षय पात्र और गधा रखा। दोनों ही जादुई थे। अक्षय पात्र मनपसंद और स्वादिष्ट व्यंजन देता और गधा सोने मोहरे देता। सब लोग रमेश को बेवकूफ समझते, पर उसने काम होशियारी वाला किया था। अब वो लोग सुखी सुखी रहने लगे। उनको अब काम करने की कोई जरूरत नहीं थी। दोनों समय उनको अक्षय पात्र से स्वादिष्ट खाना मिलता। अब वे आराम से और आनंद से अपने दिन बिताने लगे और जरूरतमंद की मदद करने लगे।